जय। कृष्ण बलदेव की जय। श्री शुकाचार्य जी महाराज नंद महोत्सव का 18 श्लोकों में गायन करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे 18,000 श्लोकों का आनंद ही नंद महोत्सव में प्रकट कर दिया हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म नहीं हुआ। साक्षात मूर्तिमान आनंद ही आज बालक रूप के होकर के प्रकट हो गया। नंद बाबा ने क्या किया? आहोय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत। नंद बाबा सबसे पहले वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन संस्कार कराए, जात क्रम संस्कार आदि कराए और ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान किया और अन्न के साथ पर्वत बना करके ब्राह्मणों को भेंट किए। इसको पर्वत दान कहते हैं। गोपी ग्वाल 84 कोस के ब्रज प्रदेश में दौड़ते भागते आ रहे हैं और गोपी ग्वाल मिलकर के लाला को आशीर्वाद दे रहे हैं। कहते हैं नंदस्त्वात्म उत्पन्न जाता ह्लादो। कहते हैं आत्मज शब्द जो है वो अपने पुत्र के लिए किया जाता है, परंतु दूसरे के पुत्र को आत्मज थोड़ी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस दिन मथुरा में कृष्ण कन्हैया का अवतार हुआ, उसी दिन नंद बाबा के घर में भी एक बालक एक बालिका का जन्म हुआ था। जब वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल में आए तो क्या किए? जो यशोदा नंदन थे, देवकी नंदन थे, दोनों तो एक हो गए, एक रूप में बदल गए और जो कन्या थी उसको लेकर के वसुदेव जी मथुरा वापस चले गए। इसीलिए जब अक्रूर जी महाराज भगवान को लेने के लिए आते हैं तो जो यशोदा नंदन रहते हैं वो तो यमुना जी के अंदर ही रह जाते हैं और जो देवकी नंदन थे वो मथुरा चले गए, द्वारिका चले गए। उनकी लीलाएं हैं, क्योंकि देवकी नंदन का यह प्रतिज्ञा, यशोदा नंदन का यह प्रतिज्ञा है कि वृंदावनम परित्यज्य पादेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके जो यशोदा नंदन है वो कोई ब्रिज के बाहर जाते ही नहीं हैं। इसलिए भट्ट जी कहते हैं, रे मन वृंदाविपीन निहार, रे मन वृंदाविपीन निहार, मेरे मन वृंदाविपीन निहार। यद्यप मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, मेरे मन वृंदाविपीन निहार। कहते हैं जो देवकी का लाला है वो आपको बड़ा प्रलोभन देगा। अगर प्रलोभन लालच देता भी है तब भी उसको न देखना। विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर, तू हरिहु को न निहार, रे मन वृंदाविपीन निहार, मेरे मन वृंदाविपीन निहार। इसीलिए अगर वृंदावन के बाहर कोई आवाज दे रहा है, आपको बुला रहा है, इसका मतलब वो नंद का लाला नहीं है, वो देवकी का पुत्र है। इसलिए अगर कोई तुम्हें प्रलोभन भी देता है उसके पास न जाना। आज सब गोपी ग्वाल आकर के लाला को बधाई दे रहे हैं। ता आशीष प्रयुंजानम चिरम प्याही दीवाल के। अरे मैया, जो तेरो लाला है ना, वो हम 1000 वर्ष तक हम ब्रजवासियों की रक्षा करे, ये आशीर्वाद लाला को दिया। अग्वाल बाल एक दूसरे के ऊपर दधी छीर की बरसात कर रहे हैं। आज नंद भवन ऐसा लग रहा है
जैसे उदार मना होगा कि नंद बाबा सब कुछ लुटा रहे हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागध बंदिभ्यो येने विद्योपजीविनः। नंद बाबा का मन आज इतना विशाल हो गया, आज लाला के जन्मोत्सव में जो अपना सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। सूत मागध बंदी जन लाइन लगा करके आते हैं और आपस में बात करते हैं, भैया तू क्या लेकर के आए हो? तो दूसरा कहता है, भैया मैं चांदी के बर्तन लेकर के आए हैं, चांदी कटोरी हैं। तो कहता है, दारी के तू चांदी ले गए हो? तो कहा, देख हम बढ़िया हैं, सोने की कटोरी लेकर के आए हैं, सोने के बर्तन लेके आए हैं। बोले, अरे भैया ये कहाँ बट रहा था? बोले, 5 नंबर दरवाजे पर नंद बाबा चांदी के बर्तन बांट रहे हैं। उसने सारे चांदी के बर्तन छोड़ करके सीधे 5 नंबर गेट पे गया, वहां से सोने के बर्तन लेकर के आया और आगे बढ़ा। इतने में कहते हैं, भाई तू क्या लेकर के आया? बोले, मैं तो हीरे के बढ़िया अंगूठी आभूषण लेकर के आए हैं। बोले, जा दारी की तो सोना ले गयो, देख नंद बाबा हमको हीरे के अंगूठी दे रहे हैं। बोले, ओ कौन से दरवाजे दे रहे हैं? बोले, 1 नंबर दरवाजे पर नंद बाबा सबको हीरे के आभूषण लुटाए जा रहे हैं। तो कहते हैं, गोपी ग्वाल जो भी पाते हैं इतना धन दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे महालक्ष्मी आज नंद बाबा खजाने में आकर के विराजमान हो गई हो और आज अपने प्यारे प्रीतम के जन्मोत्सव पर स्वयं अपने हाथ से उन्हें आभूषण लुटा रही हैं। रमा कीड़म भू नृपः, मानो भगवती श्री स्वयं नृत्य कर रही हैं, विहार कर रही हों। परंतु रोहिणी मैया प्रोत्सित भक्त का है होने के कारण आज सब कुछ भूल करके भावान्वित कर रही हैं। पहले तो रोहिणी मैया आती नहीं हैं, परंतु क्या हुआ, जब से बलराम जी का जन्म हुआ है, बलराम जी भगवान से पहले आ गए थे ना 7वें पुत्र के रूप में, तो बेचारे रोए जा रहे हैं। अंत में माता रोहिणी बहुत समझाती हैं, परंतु बलराम रोते जाते हैं। तो नंद बाबा गए बुलाने के लिए, तो नंद बाबा कहने पर आई हैं और जैसे ही रोहिणी नंदन ने यशोदा नंदन का दर्शन किया तो दोनों भैया प्रसन्न हो गए, खिला करके हंसने लग गए कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचर दिव्यवासस्त्र कंठाभरण भूषिता। आज नंद बाबा के आंगन में मानो चारों ओर आनंद ही की बाढ़ आ गई है। पर अचानंद बाबा को याद आ गई, भैया हम प्रत्येक वर्ष में महाराज कंस को कर दिया करते हैं। क्यों? क्योंकि नंद बाबा घर में 9 लाख गाय हैं ना, इसलिए महाराज कंस ने इन पर इनकम टैक्स लगा दिया है कि तुम्हारे यहाँ खूब गोरस होता है, इसलिए क्या करो, अपने घर के गोरस हमारे मथुरा में बेच दिया करो, ताकि हमारे जो मुष्टिक चाड़ू राज जो पहलवान हैं वो सब खा खा करके माखन मिश्री बलिष्ठ हो जाएं, बलवान हो जाएं। तो नंद बाबा ने ग्वाल बालों के ऊपर गोकुल का रक्षा भार सौंप करके चले गए मथुरा कंस को कर देने के लिए कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा मथुरा में पहुंच करके कंस को कर दिया, पर कर देते हुए वसुदेव जी को देखा तो वसुदेव जी नंद बाबा को देख के चिंतित हो गए कि हम अपनी लाला को इनके यहाँ छोड़ करके आए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और बाबा गोकुल छोड़ करके मथुरा में डोल रहे हैं, कहीं हमारे लाला के ऊपर कोई संकट आपत्ति विपत्ति ना आ जाए। तो कर दे करके जैसे नंद बाबा बाहर निकले, अचानक रास्ते में वसुदेव जी मिल गए। अरे नंद बाबा राम राम। नंद बाबा बोले, भैया वसुदेव राम राम, कहो कैसे हो? वसुदेव जी बोले कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, बाबा तुम बताओ तुम्हारे क्या समाचार हैं? वसुदेव जी कहते हैं, तुम भले ही न बताओ, परंतु मुझे सब मालूम है कि तुम्हारे यहाँ बुढ़ापे में 90 वर्ष की आयु में छोरा का जन्म भयो है, और दारी के तुमने मुझे बताना भी उचित न समझो का? तो वसुदेव जी कहते हैं, नंद बाबा कहते हैं कि मित्र हमारे यहाँ छोरा बहुत भयो, परंतु जब मैंने तेरे बारे में सुनी कि तेरे 8 छोरा भये, परंतु वह पापी कंस ने सबरे मार दिए, एक कन्या हुई वो भी आकाश में उड़ के चली गई, तो भैया मेरा साहस नहीं हुआ जो एक पुत्र होने का सुख तेरे सामने बता सकूं।
अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवंगता। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब देखिए वसुदेव जी के हृदय में पुत्र के वियोग का शोक है, क्योंकि उनके सारे पुत्रों की मृत्यु हो गई है, परंतु नंद के पुत्र जन्म के आनंद का सराहना कर रहे हैं। परंतु नंद बाबा के हृदय में पुत्र जन्म का आनंद है, वो वसुदेव जी के शोक की चर्चा कर रहे हैं। मैत्री सच्ची मित्रता यही होती है। जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, 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 जिनहि बिलोकत पातक भारी, जिनहि बिलोकत पातक भारी, जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, जिनहि बिलोकत पातक भारी, जिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, जिन मित्र दुख हो ही दुखारी। सच्ची मित्रता यही है, अगर अपना दुख पर्वत जैसा हो, जैसा भी हो उसे मित्र से छुपा कर रखे, और अगर मित्र का दुख अणु जैसा है तो उसको पर्वत मान करके उसका समाधान करें। सच्ची मित्रता यही है। तो दोनों मित्र आपस में एक दूसरे के सुख दुख को बांट रहे हैं, परंतु वसुदेव जी को अपने लाला की चिंता लगी हुई है। वसुदेव जी कहते हैं, मित्र शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं ज्योतिषी को बड़े भारी पंडित हूँ। इस समय हमारी ज्योतिषी विद्या बता रही है कि आजकल तेरे ग्रह कुछ सही नहीं चल रहे हैं। तेरे ग्रह तो ये कहते हैं कि तू जल्दी से जाकर के गोकुल संभाल, तेरे गोकुल में बहुत भारी उत्पात होए वारो है, इसलिए तू इधर उधर मत डोलियो, तू जल्दी से जाकर के अपने गोकुल संभाल। नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। जो गोकुल में उत्पात होने की आशंका वसुदेव जी ने नंद बाबा को दिलाई तो नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई और तुरंत माला छटकाते हुए घर की ओर भागे। हे नारायण, मेरे छोरा की रक्षा करिए, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करिए। कि नंद पति वच सौरीर न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं उत्पातागम संहित। रास्ते में नंद बाबा विचार कर रहे हैं, आज तक वसुदेव कभी झूठ ना बोले, यदि वाणी आशंका व्यक्त करी है तो निश्चित कोई न कोई उपद्रव होने वालो है, इसलिए हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। भजन करते करते नंद बाबा घर की ओर भागे और जब तक नंद बाबा घर पहुंच पाते तब तक कन्हैया की मौसी पहुंच गई। कौन? क्योंकि मामा की बहन मौसी ही होगी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्राम में भ्रमण करती हुई पूतना बाल घातनी माया के द्वारा बड़ा दिव्य सौंदर्य बना करके दिव्य रूप बना करके गोकुल धाम पहुंच गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसी लग रही थी जैसे वैकुंठ से साक्षात भगवती लक्ष्मी अपने प्यारे प्रियतम का दर्शन करने के लिए साक्षात धराधाम पर पधार गई हों। जो देखे वो पूतना के स्वरूप को देखता ही रह जाए।
गोप्यस्त्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं। गोपिया का झुंड बधाई लेकर के नंद भवन जा रहा था। पूतना समझ गई कि लगता है काऊ के पूत की बधाई जा रही है। अब मेरो नाम है पूतना, अगर मेरे रहते किसी की काऊ के पूत की जय जयकार भयो तो मेरो पूतना नाम कितना बेकार भयो। परंतु देखो तो कौन को पूत भयो है, ये मैं यहाँ सबन के गेल में मिल जाऊंगी तो मैं ठिकाने से पहुंच जाऊंगी। सो सारी गोपियां जा रहे थे नंद भवन बधाई देने के लिए माँ यशोदा के घर में। इसने भी बधाई देना प्रारंभ कर दिया। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। के यूथ नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। भैया ब्रज 84 कोस में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया। सबही कहे धन यशोदा मैया। सबही कहे धन यशोदा मैया। 80 साल के आयु में सुत सुन जायो है। 80 साल की आयु में सुत सुन जायो है। कि ब्रज में ब्रज में ब्रज में है लाला जायो है। ब्रज में हरि जय जयकार नंद घर लाला जायो है।
में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। यशोद्या भाग्य बड़ा भाग्य बढ़ाई। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई। सब ही देने लगे बधाई। सब ही देने लगे बधाई। शारद शेष न कहीं नहीं गाई। शारद शेष कने गिराई। ऐसो अद्भुत सुत तो काहू न जायो है। ऐसो अद्भुत सुत तो स्वामी और न जायो है। ब्रज में जय हो। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है। यशोदा ने माना जायो है। लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। यशोदा ने माना जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। यशोदा ने माना जायो है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की।